नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपने ब्लॉग का टारगेट ऑडियंस को कैसे सेट करते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग जब आप स्टार्ट करते हो उस समय आपको ऑनलाइन आने का बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, आपको लगता है कि ब्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हो, आप तुरंत ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन कुछ स्टेप है जो आपको ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको डिफाइन करना होता है। उसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल पार्ट ऑफ योर ब्लॉगिंग है, वो है आपके ब्लॉग का टारगेट ऑडियंस को सेट करना। टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस होता है जो कि आपके ब्लॉग को पढ़ेगा। तो जब आप ब्लॉग टॉपिक आप चूज करते हो उस समय आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी को, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होता है। तो आज मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में जो इसका जो सबसे बेसिक पार्ट है वो क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है, उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है और आप ब्लॉग बनाए हो और आप क्विट करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि ये सच है कि जब आप ब्लॉग के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो आपको ये तो ज़रूर बताया जाता है कि ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं देता है कि ब्लॉगिंग कैसे करें। और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी नॉलेज तो और भी बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ने भी जब ये मिस्टेक किया होता है उसके बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन ब्लॉगिंग का जो टारगेट ऑडियंस है उनका, उस पर उन्होंने काम ही नहीं किया है। अब ये इसके बाद होता क्या है कि उन्होंने ब्लॉग तो बना लिया लेकिन उनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता है। जब ट्रैफिक नहीं आता है तो वो फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो उस आदमी को खोजते हो जिन्होंने उनको बताया रहता है कि ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए, वो आदमी की गलती नहीं है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताया कि ब्लॉगिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ब्लॉगिंग में किस किस तरीके का स्ट्रेटजी प्लानिंग करके आप अपने ब्लॉगिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो दोस्तों जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप एक टॉपिक चूज करते हैं। सपोज आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, आपका क्रिकेट में दिलचस्पी है और मेरा एक वीडियो आपने देखा कि क्रिकेट से कैसे अर्निंग करते हैं, क्रिकेट ब्लॉगिंग से आपने एक ब्लॉग बना लिया। लेकिन जब आप ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, आपने टॉपिक चूज तो कर लिया है कि क्रिकेट ब्लॉग, अब आपको ये देखना है कि आपका ब्लॉग पढ़ेगा कौन। आपका ब्लॉग पढ़ने वाला वो आदमी होगा, एक तो उसका एज ग्रुप 14 से लेकर के 30 तक का ज़्यादा होगा, क्योंकि 14 से लेकर के 30 उम्र का आदमी जो होता है वो थोड़ा खेलने में भी जाता है, ग्राउंड पे भी जाता है, और जब वो काम खुद करता है, क्रिकेट खुद खेलता है, तो ऑब्वियस है वो क्रिकेट के बारे में सारी जानकारी पढ़ता है। उसको पता है कि एक न्यूज़ उसने जहाँ कहीं पे पढ़ लिया है, देख लिया है, फिर भी उस न्यूज़ का डिटेल के बारे में वो और पढ़ना चाहेगा। इसलिए आपका टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले आप एज ग्रुप सेट करें कि आपका टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है। अब आपका एज ग्रुप 14 से लेकर 30 है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा कि 14 से लेकर 30 उम्र का जो आदमी होगा वो कहाँ कहाँ ज़्यादा अवेलेबल टाइम स्पेंड करता होगा। तो पहला चीज़, फेसबुक पे टाइम स्पेंड करता होगा, तो आप सबसे पहले क्रिकेट का एक फेसबुक पेज तैयार कर ले। ट्विटर पे टाइम स्पेंड करता होगा, ट्विटर का एक फेसबुक पेज, जो ट्विटर पेज है वो आप तैयार कर लें। ट्विटर का अकाउंट अपने ब्लॉगिंग के जो ब्लॉगिंग का आपका टाइटल है उसके अकॉर्डिंग, क्रिकेट का अगर है तो आप क्रिकेट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अगर शायरी ब्लॉग है तो शायरी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब देखिए, शायरी ब्लॉग अगर है आपका टॉपिक, अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपने एज ग्रुप तो सेट कर लिया, अब आपको और चूज करना है कि कौन कौन इस आपके ब्लॉग पे दिलचस्पी लेगा। सपोज अगर आपने शायरी ब्लॉग बनाया है तो शायरी ब्लॉग को कौन पढ़ेगा या फिर देखेगा, वही आदमी देखेगा जो कि व्हाट्सएप पे जिसको स्टेटस डालना होगा या फेसबुक पे जिसको स्टेटस डालना होगा, या फिर जो कि प्यार मोहब्बत के बारे में थोड़ा बहुत उसका दिलचस्पी होगा, वही आदमी वो आपका शायरी ब्लॉग को पढ़ेगा। या फिर अगर आप रिवेंज क्वेट्स डालते हैं या फिर कॉर्पोरेट का शायरी डालते हैं, उसको कौन पढ़ेगा, आपको इसका ध्यान रखना है। और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेजेज वगैरह सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डालना है, उसके अकॉर्डिंग थीम डालना है। सपोज अगर आपने शायरी ब्लॉग बनाया है तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि शायरी ब्लॉग सिर्फ लोग पढ़ेगा नहीं, वो चाहेगा कि आप यहीं से शेयर का भी ऑप्शन दें। तो आपने शायरी ब्लॉग तो बना दिया, आपने देख लिया कि आपका जो ऑडियंस है 14 से लेकर 30 साल, या फिर शायरी ब्लॉग का तो ऑडियंस 14 से लेकर के 60 साल के लोग भी होते हैं, उससे ऊपर के भी होते हैं। तो आपने सेट कर लिया कि एज ग्रुप ये रहेगा। अब आप उसका डिजाइनिंग के बारे में सोचिए कि उसको यहाँ से सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको शेयर का भी ऑप्शन देना है।
तो आप ऐसा थीम आप अपने ब्लॉग में डालें जिसमें शेयर का ऑप्शन हो। तो सबसे पहले आपने अगर ये टारगेट ऑडियंस अगर आपने सेट नहीं किया रहता, तो आप जब टाइम स्पेंड करते 2 साल 6 महीना आप काम करते, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता, आपको कमेंट में लोग आकर के बताते कि आपने शेयर का ऑप्शन नहीं दिया, मुझे कॉपी करना है पड़ रहा है, चाहे कुछ भी। बहुत सारे लोग तो कमेंट भी नहीं करते, वो कहते हैं यार बेकार सा ब्लॉग है, छोड़ के निकल जाते हैं, बाउंस रेट आपका बढ़ जाता है। हमेशा प्रोएक्टिव होकर के अपने टारगेट ऑडियंस के लिए काम कीजिए। जो टारगेट ऑडियंस आपका ब्लॉग को पढ़ेगा उसके लिए हमेशा उस पर काम करते रहिए। तो अगर आप उसको सेटिस्फाइड करेंगे ना, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट आपका ब्लॉग है। अगर आपका प्रोडक्ट का रीडर मतलब आपके ब्लॉग का रीडर अगर वो आपके ब्लॉग पे आकर के पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर के जाता है, तभी वो आपके दूसरे ब्लॉग पे आएगा। अगर मेरा कंटेंट अगर मैं फॉल्स जानकारी देना चालू कर दूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जेन्यून और ब्लॉग के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो मैं आप लोगों तक लेकर के आऊँ। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर ले। तो तीसरा पॉइंट, जब आपने ब्लॉग के लिए एज ग्रुप डिसाइड कर लिया, ब्लॉग का इंटरेस्ट बना लिया, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका ब्लॉग का जो टारगेट यूजर है उसका जेंडर क्या होगा। अगर वो मेल जेंडर है उसका, तो मेल जेंडर है तो आपको जितने भी जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है, उन ग्रुप में ऐड होना है जिसमें मेल की संख्या ज़्यादा है। उन ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, जैसे मैन रिलेटेड, जैसे जॉब रिलेटेड हो गया, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल का प्रोडक्ट है, आप उस ग्रुप में ऐड हो गए। और वहाँ पे अगर आप अपना क्रिकेट का नॉलेज या फिर आप अपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस पे जेंडर मेल का ज़्यादा, जो आपका टारगेट ऑडियंस है मेल ज़्यादा है, तो आप उस प्रोडक्ट को पेज पे जा कर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली शेयर माय पोस्ट, अप्रूव्ड माय पोस्ट। उसके बाद आप अपना 2-3 पोस्ट वहाँ पे शेयर कीजिए और आप देखेंगे कि आपके ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा और आपके ब्लॉग पे जो रिपीटेटिव जो ऑडियंस है वो भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो अगली बार जब भी आप ब्लॉग बनाने जाएं या फिर अगर आप ब्लॉग बनाए हुए हैं, तो एक बार ज़रूर सोचें कि आपके ब्लॉग का टारगेट ऑडियंस कौन है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोच करके काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस लगेगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों ब्लॉगिंग में। क्योंकि ब्लॉगिंग ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा काम पेशेंस का होता है। तो मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें कुछ और अच्छी जानकारी लेकर के मैं आप लोगों तक आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।